बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है। कौन सा सदका मौत को टाल देता है? वाक़या दरअसल ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। देखिए, अल्लाह वालों की फिक्र में आपको बता रहा हूं। अल्लाह वालों की सबसे बड़ी फिक्र ये रही कि वो हमेशा गरीबों के साथ रहना पसंद करते थे। उनका खाना गरीबों के साथ, उनका उठना गरीबों के साथ, उन्हें गरीब बहुत पसंद थे। लेकिन आज हमारी सोच इस कदर बदल गई है कि हमें गरीब पसंद ही नहीं, चाहे वो सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं आपकी थोड़ी सी सोच दुरुस्त कर देता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक गरीब सहाबी तशरीफ लाए, बिल्कुल गरीब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके साथ गरीब बंदा बैठा है, इसकी जिंदगी कल दोपहर तक की है। कल दोपहर को ये इस दुनिया से चला जाएगा। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन की बात सुनी तो फौरन इरादा फरमाया कि इसकी उम्र कल दोपहर तक की है, क्यों ना इससे पूछ लिया जाए कि इसके कोई अरमान हो तो पूरे कर दिए जाएं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे गुलाम, कोई तेरी तमन्ना हो तो बता, कोई हसरत हो तो बता। आपने ये नहीं फरमाया कि कल दोपहर तक तेरी जिंदगी है, लेकिन फरमाया कोई अरमान हो तो बता। वो अर्ज करता है, हुजूर, दो अरमान हैं। जिंदगी में कभी मीठा खाया ही नहीं, तो मुझे मीठा नसीब हो जाए। और लोगों को शादीशुदा देखता हूं तो दिल में अरमान पैदा होता है कि काश मेरी भी शादी हो जाती। लेकिन मैं इतना गरीब हूं कि कोई लड़की मुझे देगा नहीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र न कर। सहाबा को बुलाया, किसी से फरमाया, मीठे का इंतजाम करो। एक सहाबी को बुलाया और फरमाया, तेरी लड़की का रिश्ता मैंने इसके साथ कर दिया है, तैयारी करो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब इंतजाम किया। निकाह भी हो गया, मीठे का इंतजाम भी हो गया, घर का बंदोबस्त भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, जरा जाकर इस घर में देखो, कोई रोने की आवाज तो नहीं आ रही। वो सहाबी जोहर से असर तक इसके घर के करीब चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई रोने धोने की आवाज नहीं आई। वो सहाबी वापस आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहां तो सब ठीक ठाक है, कोई रोने की आवाज नहीं। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, जिब्राइल ने लौ महफूज पर देखकर कहा था कि उसकी जिंदगी कल दोपहर तक की है, लेकिन वो अब तक जिंदा है, मौत टली कैसे? रब ने फरमाया, मेरे महबूब, तकदीर में तो मैंने लिख दिया था कि उसकी जिंदगी कल दोपहर तक है, लेकिन जब इसके सामने मीठा आया, इसी वक्त मैंने एक साइल को उसके दरवाजे पर भेजा कि मेरे नाम पर मांग। जब इस साइल ने अल्लाह के नाम पर मांगा, इस गरीब ने, जिसने जिंदगी भर मीठा नहीं खाया था, सारा मीठा इस साइल को दे दिया। इस साइल ने जाते हुए दुआ दी, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे और तुझे बहुत सारे बच्चे अता फरमाए। मैंने इस साइल की दुआ की वजह से इसकी मौत को टाल दिया। सुभान अल्लाह। आज हमारी सोच बिल्कुल उलट हो गई है। न हमें गरीब के साथ बैठना अच्छा लगता है, न मलना, न खाना, न मुसाफहा, न उनकी दावत। ये हमारी सोच है, और ये इतनी बड़ी सोच है कि उसकी बुनियाद पर हम झगड़ों का शिकार हैं। सोच बदलो, फिक्र बदलो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक दे, फिर आपको। जिंदगी बदलो और नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। क्या आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।